दूध डायरी में तो दूध हटा दिया, दुकान बंद कराई थी, कोई चीज नहीं मिलती। चाल ये वो नहीं कोई नहीं बनती। जो चालू लिया मंडल ले आऊंगा दे। अच्छा ले या तो दो रखी बस है, मेरी तो है नहीं। अच्छा वो ओड़ा गुगड़ी या नगदे पे दे रहा था। अच्छा आया ओड़ा वो आ रहा था, इसका गला जो है लड़ाई कर रहा था। अच्छा उन्होंने मेरे डेट दिया हो गया अड़े का। अच्छा नहीं बोले अच्छा भाई, अच्छा उसका गला पढ़ लिए, गुरमीत गला है। तो जो आप चीन के धरना स्थल पर गए थे, वहाँ प्रशासन ने आपको क्या आश्वासन दिया था? प्रशासनिक अधिकारियों से पहले मैं अपने परिवारों से मिलने के लिए आया हूँ कि किस प्रकार से उनका उत्पीड़न किया जा रहा है, बहिष्कार क्यों किया गया है, क्या कारण है। अभी तक जिन लोगों ने हमारे लोगों के साथ मारपीट की उनके खिलाफ मुकदमा लिखा गया है या नहीं लिखा गया है, कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है, और ये सब चीज़ों की जानकारी मुझे मिल गई है। अब मैं अधिकारियों से बात करने के लिए जिला मुख्यालय जा रहा हूँ, और अगर कार्रवाई नहीं होगी तो फिर हरियाणा को बंद करेंगे, और जो ये गुंडे मवाली और जो दंगई लोग हैं इनका ऐसा इलाज करेंगे कि 7 पीढ़ियाँ याद रखेंगी, मैं कहना चाहता हूँ। और हमारे लोगों को अगर बेवजह सताया जाएगा, बेवजह डराया जाएगा, उनको पीटा जाएगा, और उनको अल्पसंख्यक मानकर, उनको कम संख्या में समझकर उनकी हत्या की जाएगी, उनका सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा, तो मैं कहना चाहता हूं कि हम लोग आरती नहीं उतारेंगे। माकूल तरीके से, मजबूती से, जिस भाषा में वो समझना चाहते हैं उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। जय भीम। जी सर एक मिनट सर, गरीब तो हर कास्ट के अंदर, लेकिन जो एससी समाज सर, उस पर इतना अत्याचार क्यों हो रहा है? मैं यही तो कहना चाहता हूं कि यहाँ इस देश के अंदर जाति देखकर जो उत्पीड़न किया जा रहा है, एक विशेष कम्युनिटी का बहिष्कार कर दिया जाता है। ये संवैधानिक देश है, लोकतंत्र की देश है। किसको राइट्स है संविधान में, किसको बहिष्कार करने का अधिकार है, हम पूछना चाहते हैं प्रशासन से भी और सरकार से भी। और जिन लोगों ने ये कार्य असंवैधानिक किया है उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई क्यों नहीं की गई, इसका मतलब वो सरकार के लोग हैं, और सरकार के लोगों पर अगर कार्रवाई नहीं होगी तो फिर संविधान नहीं बचेगा, फिर संविधान को आँच आ जाएगी, और संविधान को अगर आँच आएगी तो फिर हम बुद्ध से और युद्ध से तैयार हैं। जब सर अभी अब तो राष्ट्रपति भी एक दलित है सर, अब भी बहिष्कार क्यों हो रहा है? कैसे वो बेचारे, आपने कहावत सुनी होगी, वो मोदी जी के बंदर हैं, समझ रहे हो। और वो ऐसे लोग हैं, आपने एक चीज़ सुनी होगी, बाबा साहब ने ये कहा था कि मैं आरक्षण तो दे रहा हूँ लेकिन इस आरक्षण को हथियार बनाकर उपयोग किया जाएगा। वो केवल कहने के दलित हैं। क्या उनको नहीं पता कि इस हरियाणा के प्रदेश में क्या हो रहा है? क्या उनको नहीं पता कि आगरा में पुलिस कस्टडी में एक पहले पुलिस चोरी करती है और फिर हमारे भाई को पुलिस पीट कर मार देती? क्या राष्ट्रपति जी को नहीं पता? तो ये सब चीज़ें जो है ना, बड़ा गेम चल रहा है, और इस गेम को बीमार भी नहीं चलने देगी। हमें न्याय चाहिए, हम राष्ट्रपति जी से भी कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट से भी कहते हैं, और सरकार से भी कहते हैं। न्याय नहीं मिलेगा तो व्यवस्था बंद कर देंगे, सीधी सी बात है। धन्यवाद सर। तो जो आप चीन के धरना स्थल पर गए थे, वहाँ प्रशासन ने आपको क्या आश्वासन दिया था? प्रशासनिक अधिकारियों से पहले मैं अपने परिवारों से मिलने के लिए आया हूँ कि किस प्रकार से उनका उत्पीड़न किया जा रहा है, बहिष्कार क्यों किया गया है, क्या कारण है। अभी तक जिन लोगों ने हमारे लोगों के साथ मारपीट की उनके खिलाफ मुकदमा लिखा गया है या नहीं लिखा गया है, कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है, और ये सब चीज़ों की जानकारी मुझे मिल गई है। अब मैं अधिकारियों से बात करने के लिए जिला मुख्यालय जा रहा हूँ, और अगर कार्रवाई नहीं होगी तो फिर हरियाणा को बंद करेंगे, और जो ये गुंडे मवाली और जो दंगई लोग हैं इनका ऐसा इलाज करेंगे कि 7 पीढ़ियाँ याद रखेंगी, मैं कहना चाहता हूँ। और हमारे लोगों को अगर बेवजह सताया जाएगा, बेवजह डराया जाएगा, उनको पीटा जाएगा, और उनको अल्पसंख्यक मानकर, उनको कम संख्या में समझकर उनकी हत्या की जाएगी, उनका सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा, तो मैं कहना चाहता हूं कि हम लोग आरती नहीं उतारेंगे। माकूल तरीके से, मजबूती से, जिस भाषा में वो समझना चाहते हैं उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। जय भीम। जी सर एक मिनट सर, गरीब तो हर कास्ट के अंदर, लेकिन जो एससी समाज सर, उस पर इतना अत्याचार क्यों हो रहा है? मैं यही तो कहना चाहता हूँ कि यहाँ इस देश के अंदर जाति देखकर जो उत्पीड़न किया जा रहा है, एक विशेष कम्युनिटी का बहिष्कार कर दिया जाता है। ये संवैधानिक देश है, लोकतंत्र की देश है। किसको राइट्स है संविधान में, किसको बहिष्कार करने का अधिकार है, हम पूछना चाहते हैं प्रशासन से भी और सरकार से भी। और जिन लोगों ने ये कार्य असंवैधानिक किया है उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई क्यों नहीं की गई, इसका मतलब वो सरकार के लोग हैं, और सरकार के लोगों पर अगर कार्रवाई नहीं होगी तो फिर संविधान नहीं बचेगा, फिर संविधान को आँच आ जाएगी, और संविधान को अगर आँच आएगी तो फिर हम बुद्ध से और युद्ध से तैयार हैं। जब सर अभी अब तो राष्ट्रपति भी एक दलित है सर, अब भी बहिष्कार क्यों हो रहा है? कैसे वो बेचारे, आपने कहावत सुनी होगी, वो मोदी जी के बंदर हैं, समझ रहे हो। और वो ऐसे लोग हैं, आपने एक चीज़ सुनी होगी, बाबा साहब ने ये कहा था कि मैं आरक्षण तो दे रहा हूँ लेकिन इस आरक्षण को हथियार बनाकर उपयोग किया जाएगा। वो केवल कहने के दलित हैं।
क्या उनको नहीं पता कि हरियाणा के प्रदेश में क्या हो रहा है? क्या उनको नहीं पता कि आगरा में पुलिस कस्टडी में एक पहले पुलिस चोरी करती है और फिर हमारे भाई को पुलिस पीट पीट कर मार देती है? क्या राष्ट्रपति जी को नहीं पता? तो ये सब चीज़ें जो है ना, बड़ा गेम चल रहा है और इस गेम को भीम आर्मी नहीं चलने देगी। हमें न्याय चाहिए। हम राष्ट्रपति जी से भी कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट से भी कहते हैं और सरकार से भी कहते हैं, न्याय नहीं मिलेगा तो व्यवस्था बंद कर देंगे। सीधी सी बात है। धन्यवाद सर। तो जो आप चीन के धरना स्थल पर गए थे, वहाँ प्रशासन ने आपको क्या आश्वासन दिया था? प्रशासनिक अधिकारियों से पहले मैं अपने परिवारों से मिलने के लिए आया हूँ कि किस प्रकार से उनका उत्पीड़न किया जा रहा है, बहिष्कार क्यों किया गया है, क्या कारण है। अभी तक जिन लोगों ने हमारे लोगों के साथ मारपीट की, उनके खिलाफ मुकदमा लिखा गया है या नहीं लिखा गया है, कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है, और ये सब चीज़ों की जानकारी मुझे मिल गई है। अब मैं अधिकारियों से बात करने के लिए जिला मुख्यालय जा रहा हूँ, और अगर कार्रवाई नहीं होगी तो फिर हरियाणा को बंद करेंगे, और जो ये गुंडे मवाली और जो दंगई लोग हैं, इनका ऐसा इलाज करेंगे कि 7 पीढ़ियाँ याद रखेंगी। मैं कहना चाहता हूँ। और हमारे लोगों को अगर बेवजह सताया जाएगा, बेवजह डराया जाएगा, उनको पीटा जाएगा और उनको अल्पसंख्यक मानकर, उनको कम संख्या में समझकर उनकी हत्या की जाएगी, उनका सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा, तो मैं कहना चाहता हूं कि हम लोग आरती नहीं उतारेंगे। माकूल तरीके से, मजबूती से, जिस भाषा में वो समझना चाहते हैं उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। जय भीम। जी सर एक मिनट सर, गरीब तो हर कास्ट के अंदर, लेकिन जो एससी समाज सर, उस पर इतना अत्याचार क्यों हो रहा है? मैं यही तो कहना चाहता हूँ कि यहाँ इस देश के अंदर जाति देखकर जो उत्पीड़न किया जा रहा है, एक विशेष कम्युनिटी का बहिष्कार कर दिया जाता है। ये संवैधानिक देश है, लोकतंत्र की देश है। किसको राइट्स है संविधान में? किसको बहिष्कार करने का अधिकार है? हम पूछना चाहते हैं प्रशासन से भी और सरकार से भी। और जिन लोगों ने कार्य असंवैधानिक किया है, उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई क्यों नहीं की गई? इसका मतलब वो सरकार के लोग हैं, और सरकार के लोगों पर अगर कार्रवाई नहीं होगी तो फिर संविधान नहीं बचेगा, फिर संविधान को आँच आ जाएगी, और संविधान को अगर आँच आएगी तो फिर हम बुद्ध से और युद्ध से तैयार हैं। जब सर अभी आप तो राष्ट्रपति भी एक दलित है सर, आप भी बहिष्कार क्यों हो रहा है? कैसे? वो बेचारे, आपने कहावत सुनी होगी, वो मोदी जी के बंदर हैं, समझ रहे हो? और वो ऐसे लोग हैं। आपने एक चीज़ सुनी होगी, बाबा साहब ने ये कहा था कि मैं आरक्षण तो दे रहा हूँ, लेकिन इस आरक्षण को हथियार बनाकर उपयोग किया जाएगा। वो केवल कहने के दलित हैं। क्या उनको नहीं पता कि हरियाणा के प्रदेश में क्या हो रहा है? क्या उनको नहीं पता कि आगरा में पुलिस कस्टडी में एक पहले पुलिस चोरी करती है और फिर हमारे भाई को पुलिस पीट पीट कर मार देती है? क्या राष्ट्रपति जी को नहीं पता? तो ये सब चीज़ें जो है ना, बड़ा गेम चल रहा है और इस गेम को भीम आर्मी नहीं चलने देगी। हमें न्याय चाहिए। हम राष्ट्रपति जी से भी कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट से भी कहते हैं और सरकार से भी कहते हैं, न्याय नहीं मिलेगा तो व्यवस्था बंद कर देंगे। सीधी सी बात है। धन्यवाद सर। इनमें से कम आधे से ज़्यादा लोग तो वही हैं जिन लोगों ने बंदी का फरमान जारी किया था। उसमें ये सीता है, ईश्वर सरपंच है, ये सभी वही लोग हैं जिन्होंने बंदी का फरमान जारी किया था। और ये किसी प्रकार की कोई शांति स्थापित नहीं करते, और ये जो शांति स्थापित करने की बात कहते हैं, ये सद्भावना कमेटी होने के बाद भी हमारा साथी एक दूध में डेयरी में दूध लेने के लिए गया था, दूध नहीं मिला, और साथ में पुलिस वाला भी था जी। और पुलिस वाले ने यही बोला कि भैया रोज़ मैं तेरे को दूध दिलवाने कैसे आऊँगा, जब नहीं देता तो मैं क्या करूँ। और जो आपने एफआईआर दर्ज कराई थी, उस एफआईआर पे अभी तक क्या एक्शन हुआ है? जो हमने बहिष्कार की एफआईआर दर्ज करवाई थी, उसमें पर्चा तो दर्ज हो गया, मुकदमा तो दर्ज हो गया, लेकिन अरेस्ट कोई नहीं किया है अभी तक। तो इस मामले में अब आपने कोई कदम उठाया है? कोई इस मामले में हम एएसपी साहब से भी मिल लिया, एसडीएम साहब से भी मिल लिया। एसडीएम साहब हमारे ऊपर यही प्रेशर बनाते हैं कि समझौता करो समझौता करो, और एएसपी साहब भी यही प्रेशर बनाते हैं कि समझौता करो समझौता करो। बस इनको यही रट लगा रखे है कि भाई समझौता करो समझौता करो, और इनको कार्रवाई से कोई मतलब नहीं है, ना ये कार्रवाई करेंगे। भाई जब आपके साथ ये बता रहा हूँ, हाँ जी, पुलिस प्रशासन आपके साथ, जो पुलिस बल का जवान आपके साथ था, तो वो किस रेंज का था? वो कांस्टेबल है, यहाँ पे हमारे यहाँ गांव में ही ड्यूटी है उसकी, अब सिक्योरिटी के तौर पे उसकी ड्यूटी है। वो साथ में गए थे वो, और जब दूध से मना किया गया तो उसने भी ये बोला कि भैया रोज़ मैं तेरे साथ दूध दिलवाने कैसे आऊँगा। ये तो इन गाँव वालों ने सोचना चाहिए, देना चाहिए दूध। कोई नाम था जो उस पे जेब पे बिल्ला होता, उस पे कोई नाम था उसका? वो हमारे साथी है राहुल, उनको पता है। राहुल कहाँ है भाई? राहुल क्या नाम था उनका? सर वो कांस्टेबल थे, नाम तो मैं नहीं जानता, लेकिन शक्ल से पहचान लेता हूँ। तो डेली ड्यूटी पे आते हैं यहाँ। हाँ, और क्या अभी तो नहीं है यहाँ पे? सारी ये परेशानी है जी। तो बताओ एक एक करके। अभी तक तो गांव में जो बहिष्कार किया हुआ था उस पर कोई भी मतलब रोक नहीं लगी है। सारा एजिटीज है, बस 2-4 दुकानदार तो आप एप्लीकेशन देने के बाद जिनका नाम आया है ना एप्लीकेशन में, वो लोग तो सामान देने लग गए, लेकिन जिनका नाम नहीं है, एक बार मैं मोबाइल ठीक करवाने के लिए गया,
उसने साफ मना कर दिया। बोला भाई जब तक यो सिस्टम चल रहेगा, मतलब यो केस रहेगा तब तक बोलूँगा कि केस की बात है, जब तक यो रहेगा जब तक मामी बंदी को नहीं खोलना। भाई ये तारी बंदी करी क्यों है, इन्हों बता दे यार। सर गुरमीत के मामले पर गुरमीत पर प्रेशर दिया गया था, यो सिर्फ ताकि गुरमीत ने क्या किया ऐसा? कुछ नहीं किया जी, वो सिर्फ अपनी लड़ाई लड़ रहा है और उसको खुद की लड़ाई लड़ने का भी अधिकार नहीं है। ये लोग ऐसे चाहते हैं। वो किस प्रकार की लड़ाई लड़ रहे हैं आप उसकी? सर उसके साथ जाति सूचक शब्द कहे गए उसे। जब उसने FIR दर्ज करवानी चाहिए तो गांव के लोग मतलब उस पर प्रेशर डालना चाहा, भाई तू FIR SC एक्ट के तहत क्यों लगा रहा है जी। वो अपनी लड़ाई है, वो उसका अधिकार है सर, वो लड़ सकता है। क्या उसने FIR दर्ज करा दी है? करा दी है सर, वो तो अरेस्ट भी हो गया है। तो ये सामाजिक बहिष्कार उन FIR को लेकर किया गया है? हाँ सर बिल्कुल। एक मिनट यहाँ बैठो भैया। सर कुछ गांव के लोगों का तो कहना आप बहिष्कार नहीं है। सर कहने और करने में बहुत फ़र्क है। आप 2-4 दिन हमारे साथ रह के देखो, पता चलेगा आपको भी। सोशल मीडिया के जरिए भी मैं बताना चाहता हूँ, अगर कोई जानना चाहता है हमारे साथ आकर हमसे मिलो, फिर आपको पता चलेगा बहिष्कार है या नहीं है। देखो ग्राउंड मीडिया की टीम जो आपके गांव क्षेत्र में पहुंची थी, वहां पर जो गांव के मौजूद आदमी हैं उन्होंने कहा कि अगर इनका 150 परिवार का बहिष्कार हुआ तो मैं एक बुजुर्ग को ये कहता कि अगर इन 150 परिवार का बहिष्कार हुआ तो मैं अपनी ज़मीन उनके सारी नाम करवा दूँगा। क्या ये सच्चाई है? बहिष्कार नहीं हुआ सर, बहिष्कार तो 101% होया है, चाहे कोई मानने ना मानने जी। बहिष्कार की वीडियो रिकॉर्ड सर, उसकी सारे सबूत हमारे पास एविडेंस सारे हैं, ऑडियो रिकॉर्ड वीडियो रिकॉर्ड सब कुछ है। देखिए एक मिनट सुनिए, आज आपका भाई पूरी टीम के साथ में मैं छात्र गांव में उपस्थित हूं और जिस प्रकार से काफ़ी दिनों से हमारे लोगों का सामाजिक बहिष्कार किया हुआ है, सबसे पहले मैं थोड़ा आपको जानकारी दे देता हूं इस गांव की घटना की कि हमारे लोगों को हमारा एक युवक वो कबड्डी खेलने के लिए जा रहा था, देखने के लिए उसको रास्ते में रोककर पीटा जाता है। यदि वो व्यक्ति FIR कराता है तो उसको धमकी दी जाती है FIR वापस लेने की, मुकदमा वापस लेने की। और अगर हमारा व्यक्ति मान सम्मान के लिए न्याय चाहता है, वो चाहता है कि मुझे न्याय मिले, मुझे बेवजह पीटा गया, लेकिन यहाँ के कुछ लोगों ने मुकदमा वापस न लेने के कारण हमारे तमाम सभी समाज के लोगों का बहिष्कार किया और बहिष्कार करके उनके खाने पीने की व्यवस्था से उन्हें वंचित रखा जा रहा है, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई सुविधाओं से उन्हें वंचित रखा जा रहा है और जहाँ तक कि उन्हें जो उनके खेती करने के लिए जहाँ पर वो जाते हैं उन्हें खेत में जाने के लिए उनके रास्ते में बाधा डाली जा रही है। और जिस प्रकार से आज मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ तमाम साथियों के साथ में, साथियों आज सरकार ने और यहाँ के प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। यहाँ के जो SP हैं, SP का यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया है। आप लोग देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं अधिकारी भी यहाँ पर बड़े पैमाने पर मक्कारी कर रहे थे और हमारे पहुँचते ही कुछ अधिकारियों का ट्रांसफ़र हो जाता है। तो मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि मैं यहाँ न्याय करने के लिए आया हूँ, न्याय दिलाने के लिए आया हूँ अपने परिवारों को, उनके अपने परिवारों का हाल जानने के लिए आया हूँ। और कुछ लोगों ने हमारे लोगों को भी धमकी दी है कि अगर भीम आर्मी के लोग गांव में जाएंगे तो दंगा करा देंगे, हम उन्हें घुसने नहीं देंगे। लेकिन मैं संविधान लेकर गांव में पहुंचा, मैंने कहा कि संविधान से ऊपर कुछ नहीं हो सकता और हम देखेंगे ऐसे दंगाई लोगों को कि हमारे लोगों से, मेरे परिवारों से मुझे कौन रोक सकता है मिलने के लिए। और मैं यहाँ पर पहुँच गया हूँ और हमारे जितने भी यहाँ के गाँव के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि हमारे लोगों को सामाजिक बहिष्कार करने वालों पर अगर कार्रवाई न हुई और हमारे लोगों को न्याय नहीं मिला, मैं यहाँ की सरकार से और प्रशासन से ये कहना चाहता हूँ, ये कहने के लिए आया हूँ कि हम लोग संविधान प्रिय लोग हैं, संवैधानिक लोग हैं। हम चाहते हैं कि संविधान के अंतर्गत एक आम आदमी को न्याय मिले, लेकिन अगर न्याय नहीं मिलेगा तो फिर उससे बड़ा हमारे पास आंदोलन है। हम आंदोलन करेंगे और हरियाणा को अगर बंद करना पड़ा तो बंद किया जाएगा। मैं रूबरू कराता हूँ अपने परिवार के लोगों से। आपको ताऊ जी, ये क्या घटना थी, इस घटना के बारे में आप बताओ कि क्या क्या आपके साथ हुआ है, क्या ज्यादती आपके साथ हुई है, किस प्रकार से आपको सताया जा रहा है, बताओ। तो है नहीं। अच्छा, वो गुगड़ी नगदे पे धैर्य था। अच्छा, आज ओड़ा वो आ रहा था, इसका गला जो है लड़ाई कर रहा था। अच्छा, उन्होंने मेरे डेढ़ दिया हो गया अड़े का। अच्छा, नहीं बोले अच्छा भाई, अच्छा, उसका गला पड़ लिए, गुरमीत गला है। अच्छा, ये तो मोटरसाइकिल ले रहा था, दाब दी आई थी तो गर्दन है। अच्छा, अपना घर आ गई थी, आए उन्हें खींच दिया। अच्छा।
तो उसने जवाब दिया गया एक अच्छा बोले अच्छा भाई फिर यू डरदा अपना बह जाया तो थोड़ी तेज आवाज में बता। अच्छा जोर की बोल। अच्छा तो एक बात बताओ, जो जिन लोगों ने बहिष्कार किया है, आपको रहने सहने में क्या समस्याएं आ रही हैं? आपको जैसे कि जहाँ पर दूध लेने जाते हैं वहाँ से मना कर दिया दूध देने के लिए, खेत में जाने के लिए वो बाधा डालते हैं, ऐसा ही है? हाँ जी अच्छा खेता में हटाई दिए खेतों में से बोले हटा दी- मारा खेत सामने तो कोई पड़न दिन देगा से अच्छा क्या कहते हैं वो? नहीं बोले मारा खेत सामने तो कोई पड़न दिन दे ठीक है और दूध डायरी में तो दूध हटाई दिया, दुकान बंद कराई दी, कोई चीज नहीं मिलती चाल ये वो नहीं कोई नहीं बनती जो चालू लिया मंडल ले आऊंगा दे अच्छा। ले या तो दो रखी बात से। अब ताऊ जी बस ये जान लो, इस गांव के लोग ताऊ ने बता देना कि आज हमारा बेटा आ गया है, हाँ जी हमारा भीमा आ गया है। अगर वो लोग मनवा दिए तो हमारा भीमा आ गया है, उनका संवैधानिक रूप से इलाज होगा और सब पर कार्रवाई होगी। कुछ अधिकारी आज ही सस्पेंड हो गए हैं, कुछ का ट्रांसफर हो गया है, हाँ ठीक है, तो न्याय होगा और किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अच्छा मैं यही हूँ और यही रहूँगा, जब तक आपको न्याय नहीं मिलेगा यही रहूँगा। मेरे परिवार के लोगों के खिलाफ जिन्होंने ज्यादती की है, अन्याय किया है, जब तक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी मैं यही रहूँगा। अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। माताएं बहनें सब सुन लें, अपना जिस तरह से आप जीवन व्यतीत कर रहे हो करो, जो आप लोग काम करते हो वो करो। अगर उसमें कोई बाधा डालेगा या कोई बेवजह सताएगा तो फिर उसका इलाज मंजीत सिंह नौटियाल करेगा। मैं यही हूँ।